हाँ गाइस, अगर आप शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको दो ऐसे टाइप के म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके यू कैन मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स। यस, तो आज हम बात करने वाले हैं मल्टी कैप फंड्स एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स, बिकॉज वी इन्वेस्ट ओनली इन म्यूचुअल फंड। पर म्यूचुअल फंड में भी ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे यू कैन मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स। तो ये वीडियो एंड तक आपको जरूर देखना है। एंड आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड लाइक भी करना है, ताकि जब भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे आपके पास इजीली पहुंच जाएंगे। एंड मीनवाइल इफ यू वांट टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट, नीचे मैंने लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आज डिटेल में डिस्कस करेंगे दोनों का डिफरेंस क्या है एंड एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए क्या बेटर है। सो पहले बात करेंगे अपन मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। मल्टी कैप का मतलब क्या है? बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये जो म्यूचुअल फंड है उसमें 75% पैसा ये तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है। 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप एंड 25% शॉर्ट। तो ऐसे तीन फंड्स में इन्वेस्ट होता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। 25 25 25 एंड रिमेनिंग 25% अदर कैटेगरी में वो इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे 75% आपका पैसा मार्केट में तीन अलग अलग कैटेगरी में है ना। वो बोलेंगे सर लार्ज कैप डिफाइन कैसे होता है? जस्ट जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। जो टॉप 100 शेयर्स है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको हम लार्ज कैप मान सकते हैं। 100 to 250 आप उसको मान सकते हैं मिड कैप, एंड 250 एंड अबव जितने भी उसको मान सकते हैं स्मॉल कैप। सो दिस इज द हाउ बाइफर्केशन इज डन नाउ। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है इस तरह के म्यूचुअल फंड का? आपका हर एक सेक्टर में एक्सपोजर है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 25 25 25 उसका एक्सपोजर फिक्स है। तो ये इसको हम बोलते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। अभी नेक्स्ट देखेंगे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ना। फ्लेक्सी कैप में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट 65-35 का रेशो मेंटेन करना है। तो 65% विल बी इन इक्विटी मार्केट एंड 35% विल बी इन डेट मार्केट। तो ये 65 में कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड है। तो ये है बेसिक डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द बाइफर्केशन ऑफ पोर्टफोलियो। नाउ अभी अपन देखेंगे कि इसके प्लस पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, और हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ इफ यू थिंक फ्रॉम फंड मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू, इन मल्टी कैप फंड उसका फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज ही हैज टू मेंटेन दैट रेशियो ऑफ 25 25 25, करेक्ट ना। बट इन केस ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड्स, फंड मैनेजर के पास बहुत सारा एडवांटेज है। टोटल 65 तक इन्वेस्ट करना है। सो एज पर हिज रिक्वायरमेंट, एज पर द मार्केट अंडरस्टैंडिंग, एज पर द ट्रेंड, ही कैन इन्वेस्ट। तो इफ यू टॉक ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो फ्लेक्सी कैप फंड्स है जो मैंने बताया उसमें बेटर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट्स के, क्योंकि वहां पे वो पोर्टफोलियो एडजस्ट कर सकता है। Whereas in multi cap there is no choice, he has to maintain the desired ratio of 25 25 25। ठीक है, तो वहां पे उसको फ्रीडम कम होता है। कहाँ पे? मल्टी कैप में। फ्लेक्सी कैप में बहुत सारा फ्रीडम है। नाउ इफ यू टॉक ऑफ रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, जो हर एक आदमी सोचता है लॉजिकल भी है, जो मल्टी कैप है उसमें, जो लार्ज कैप है उसमें रिस्क कम रहता है, लेकिन जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप है उसमें रिस्क ज्यादा रहता है। तो रिटर्न्स भी उसके ज्यादा रहते हैं, क्योंकि खाली 25 लार्ज कैप में, 50% इज इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो रिटर्न ज्यादा रहते हैं। कंपेरेटिव फ्लेक्सी कैप टोटल 65 रहेगा, करेक्ट ना। तो वहां पे रिटर्न्स थोड़े कम रहते हैं। वहां पे रिटर्न्स क्या रहेंगे? थोड़े रिटर्न्स वहां पे ज्यादा रहेंगे, रिस्क कम रहेगा। क्या रहेगा? इन फ्लेक्सी कैप रिटर्न्स क्या होंगे? ज्यादा, क्योंकि एज पर द मार्केट सिचुएशन आई कैन आइडेंटिफाई वेयर टू इन्वेस्ट। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि 50% इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप में, तो ही कैन इन्वेस्ट। उसको कोई 25 25 का अपर कैप नहीं है। तो जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है वहां पे रिटर्न्स ज्यादा होते हैं। बट इफ यू चेक लास्ट 3 इयर्स डेटा, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, दोनों के रिटर्न्स अराउंड 18 to 19% के ऊपर है। मतलब अराउंड 21 to 25% रिटर्न्स है। नॉर्मली अपन 15% से हैप्पी होते हैं, बट इफ यू लुक एट दिस फंड, आप चेक करो लास्ट 3 to 5 इयर्स, आप चेक कर सकते हैं, रिटर्न्स आर ओवर एंड अबव 18 to 19% बोथ द स्कीम्स। सो रादर देन इन्वेस्टिंग इन एनी म्यूचुअल फंड, अगर आप इस तरह के म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो तो आपका रिटर्न्स बढ़ सकते हैं। नाउ एज फार एज टैक्सेशन इज कंसर्न, दोनों का सेम टैक्स रेट है। 1 साल के अंदर का बेचते हैं तो जो भी टैक्स होगा, जो भी इनकम होगा, उस पर 15% टैक्स होगा और उस पर एसटीटी भी लगेगा दोनों पे। अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं
तो पहला 1 लाख रुपए एग्जाम्प्ट होगा एंड बचे इनकम पे 10% टैक्स होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।